हेलो एवरीवन, मैं अनुपमा। आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ डिप्रेशन। डिप्रेशन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। एक्चुअल में डिप्रेशन है क्या, सोच क्या बन रही है आज के डेट में। एक टिपिकल मिडिल क्लास मेंटेलिटी क्या हो गई है कि अगर मेरा बच्चा कोई टॉप कॉलेजेस में उसकी एडमिशन नहीं होती है तो वो कहीं कभी नहीं रहेगा, किसी के आगे हम मुंह नहीं दिखा पाएंगे या मेरा बच्चा मुंह नहीं दिखा पाएगा। क्या इमेज बन के रह जाएगी, मेरे हस्बैंड की क्या इमेज बनेगी उनके कलीग्स के सामने, या फिर मेरा बच्चा अपने स्कूल के जो उसके बैचमेट्स है उसके सामने क्या इमेज बनाएगा, मैं अपने सोसाइटी में क्या मुंह दिखाऊंगी। यही इमेज बन के रह गया है, यही मेंटलिटी लोगों के दिमाग में बैठ के रह गई है। या फिर मेरे बच्चा अगर किसी टॉप कॉलेज में, किसी आईआईटी में, बीआईटी में, या कोई अच्छे टॉप कॉलेज लाइक मेडिकल कॉलेज या कोई भी अच्छे से कॉलेज में अगर एडमिशन उसका नहीं होता है तो वो क्या करेगा। उसके लिए तो करियर के सारे ऑप्शन ही ख़त्म हो गए हैं, वो कुछ नहीं कर सकता है, फेलियर होके रह जाएगा, लाइफ टाइम घर में रह जाएगा। यही सोच आज के डेट में बन के रह गई है और जनरली यही रीज़न है कि बच्चे आज के डेट में डिप्रेशन में जा रहे हैं और सुसाइड भी करने का यही रीज़न है। यही चीज़ बच्चों के दिमाग में भी डाल दिया जा रहा है स्टार्टिंग से ही, ना कि आज की बात है। ये चीज़ स्टार्टिंग से ही बच्चों के दिमाग में डाल दी जा रही है कि आप अगर ये चीज़ नहीं कर सकते हो तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। पेरेंट्स ही हैं जो इस तरह का मेंटेलिटी कर देते हैं बच्चों का। खुद की सोच भी वैसी है, वो चाहते हैं कि बच्चों की भी सोच इसी तरह की ही हो जाए। आज के डेट में 13 लाख से ज़्यादातर बच्चे, अधिकतर बच्चे एक एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्ट लेते हैं। तो क्या 13 लाख जो बच्चे पार्ट ले रहे हैं तो क्या 13 लाख का 13 लाख बच्चा निकाल लेते हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हो सकता है उसमें से 10 लाख बच्चे क्लियर कर रहे हैं, बाकी जो बच्चे 3 लाख बच्चे, उनका क्या होगा आज के डेट में, वो क्या कर पाएंगे आगे जाके। उनके दिमाग में अगर इस तरह की सोच डाल दी जाएगी तो वो तो यही सोचेंगे, मैंने क्लियर नहीं कर पाया तो अभी मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं क्या करूँगा आगे जाके। अब तो एक ही ऑप्शन बच गया है कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। लोग क्या कहेंगे अब मेरे बारे में। अरे यार, लोग कोई नहीं होते हैं, लोग वही हैं जो आप उन्हें सोचने पे मजबूर करते हो। कल को आप ही उन्हें बदल सकते हो। आप उनका जवाब दो, आप फाइट करो, आप बोलो कि मैं ये नहीं तो कुछ और कर सकता हूँ। सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं है, ना कि यही एक आईआईटी अगर मैं नहीं निकाल पाया तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आप उनकी सोच बदलो। लोगों का मुंह आप बंद नहीं कर सकते हो, लोगों का काम है बोलना, उनके पास ज़्यादा फ्री टाइम है ना, इसलिए वो बोल देते हैं, तो बोलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। क्यों किसी रेस में हम सबको भागना है? ऐसे रेस में भागना ही नहीं है जहाँ पे सब भागे जा रहे हैं। ये चीज़ आप अपने माइंड पे बैठाओ। प्रॉब्लम वो लोग नहीं है जो लोग के अंदर पोटेंशियल है। ऐसे बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं जहाँ कंपटीशन हो गया है, वहीं पे डिप्रेशन होगा। सिर्फ स्टडी के फील्ड में नहीं है, आज के डेट में मैक्सिमम ऑफिशियल वर्क में भी यही सेम प्रॉब्लम है। आपके बॉस आते हैं, कल को 10 टारगेट ला के आपके सामने रख देते हैं, सेम टारगेट वो बाकी स्टाफ को भी दे देते हैं। अब वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि आपको वहाँ पे ये नहीं समझ में आता है कि अगर मैं टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, मैं क्या हो जाऊँगा, सबके सामने मुंह नहीं दिखा पाऊँगा। ये चीज़ माइंड में आने लगती है। आज के डेट में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि क्या कहना है। इंडिया में, इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में आप देखिए, हर जगह बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा। आपको एक छोटे से जगह में भी कुछ करने के लिए आइडिया आना चाहिए, बस आपकी सोच चाहिए इसके लिए। आप जैसा सोचोगे आप वैसे ही कर सकते हो। बस थोड़ा सा ध्यान इधर उधर लगा के आप देखो, उन जगहों से अपना ध्यान हटाओ जहाँ पे सब अपना ध्यान लगा के बैठे हुए हैं। एक बार सोचने के लिए ट्राई करो, एक बार आराम से बैठो और सोचो कि मैं ये नहीं तो क्या कर सकता हूँ, ये नहीं तो वो कर सकता हूँ, वो नहीं तो वो कर सकता हूँ, वो नहीं तो और एक ऑप्शन है ये मैं कर सकता हूँ। आप ये सोचो, इधर उधर मुंह तो घुमा के देखो यार, तभी तो आप आगे निकल पाओगे। क्या उसमें से कुछ आप ऐसे निकल जाओगे, आप ऐसा कुछ कर जाओगे जो कि आपने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। आज के डेट में मैं कुछ ये भी बताने वाली हूँ कि आज तक
इंडिया हो या बाहर के कंट्री में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिन्हें कि कॉलेज का बात तो छोड़ ही दीजिए, स्कूल में भी एडमिशन नहीं मिल पाया था, लेकिन उन्होंने तो हिस्ट्री पलट के रख दी। उन्होंने तो आज एक मिसाल कायम कर दिया है। आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। अगर कोई लिमिटेशन है तो बाहर में नहीं है, सिर्फ अपने माइंड में है। आप ऐसा सोचते हो, ना कि बाहर वाले क्या सोच रहे हैं। इस चीज़ को भूल जाओ। आप जैसा सोचोगे आप वैसे हो जाओगे। आप सोचोगे कि मैं नहीं कर सकता हूँ तो आप कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकते हो। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। फेलियर नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं है। आप ये चीज़ माइंड में निकाल दो कि ये चीज़ अगर नहीं मैं कर पाया तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, सुसाइड कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। करना ही नहीं है यार, काहे करना है सुसाइड। एक ही तो लाइफ मिली है यार, इसको भी ख़त्म कर दोगे तो बचेगा क्या। अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली शेर क्या बन के पैदा होगे, कबूतर बन के पैदा हो जाओगे। ज़िंदगी मिलेगी दोबारा? कभी नहीं मिलेगी यार। एक ही लाइफ है, जियो ज़िंदगी जियो। एक लाइफ मिली है, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। बस अपना माइंड थिंकिंग जो है, आपका थॉट्स जो है, उसको थोड़ा सा मोटिवेट करो, थोड़ा सा चेंज करो। पूरी दुनिया को लगता है कि आप फेल हो जाओ, आप हार जाओ, आप ऐसे कर जाओ कि आप सिर्फ अपनी फैमिली के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए आप एक इंस्पिरेशन बन जाओगे, आप एक एग्ज़ाम्पल सेट करोगे। तब भी ये सक्सेस का रियल डेफिनेशन होगा। दैट इज़ सक्सेस, दैट इज़ द रियल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। आपको शायद मेरी बात आज समझ में आ गई होगी। एक बार आराम से बैठ के इसे सुनना। और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि जो लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं नहीं कर सकता हूँ, वो बिल्कुल इसके बाद करेंगे। और अगर आपने कर लिया तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके इसके लिए बताएं। और अगले सेशन पे हम लोग किसी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। और मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया लेके आऊँ, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने के लिए मिले। मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और बहुत जल्द मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। ओके देन, बाय बाय।